हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एनवायरनमेंट का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एनवायरनमेंट का जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है विद द डेफिनेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द वर्ड एनवायरनमेंट इज डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड। जो वर्ड एनवायरनमेंट है वो बेसिकली फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुआ है। और फ्रेंच वर्ड कौन सा था? एनवायरनर या फिर एनवायरन। ठीक है, ये वो बेसिक वर्ड है जिससे वर्ड एनवायरनमेंट डिराइव्ड हुआ है। और फ्रेंच भाषा में इसका मतलब होता है टू सराउंड। ठीक है, तो एनवायरनमेंट को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? सो एनवायरनमेंट कैन बी डिफाइंड एज द सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल कंडीशंस, एजेंसीज, इन्फ्लुएंसेस which affects the development, growth, life and death of an organism or species or race। मतलब क्या हुआ कि environment टोटलिटी है वो कंडीशंस की, बायोलॉजिकल स्पीशीज की, जिसमें वो सरवाइव करता है, सस्टेन करता है, अपनी लाइफ लीड करता है थ्रू आउट द लाइफ, और जिसमें वो डेथ कर जाता है। ठीक है, तो ये सारी वो कंडीशंस हैं जिसमें कि आपकी धूप, हवा, पानी, टेम्परेचर, मॉइस्चर और सारी लिविंग स्पीशीज इंक्लूडेड हैं। या फिर दूसरी डेफिनेशन हम क्या दे सकते हैं? environment, the entire range of an external influences acting on an organism, both physical and biological forces of nature surrounding an individual। मतलब वो entire range जो कि externally influence करती है किसी भी organisms पर, और physically और biologically force करती है उसको उस नेचुरल सराउंडिंग में सस्टेन करने के लिए, लाइफ लीड करने के लिए, उसको हम कहते हैं एनवायरनमेंट। ठीक है, सरल भाषा में इसको हम समझें तो वॉट एवर अराउंड अस इज अ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। हमारे आसपास जो कुछ भी है वो सारा कुछ एनवायरनमेंट है। अगर वो नॉन लिविंग है तो वो एबायोटिक कंपोनेंट है, और अगर वो लिविंग है तो वो बायोटिक कंपोनेंट है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट कितनी तरह का होता है? टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट अगर हम देखें तो देखिए इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम कहते हैं जो नेचर ने प्रोवाइड किया है एनवायरनमेंट, दैट इज़ द नेचुरल एनवायरनमेंट। और जो मैन मेड एनवायरनमेंट है वो दूसरा है जिसको हम एंथ्रोपोजेनिक एनवायरनमेंट भी कहते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर मान लीजिए आप 48 डिग्री टेम्परेचर में अपने घर के बाहर एकदम ओपन एरिया में खड़े होते हैं, तो वहाँ पे जो भी टेम्परेचर कंडीशंस हैं, जो भी मॉइस्चर कंडीशंस हैं, जो भी सनलाइट है, जो भी ऑरा प्रोवाइडेड है, वो किसके द्वारा प्रोवाइडेड है? नेचर के द्वारा। ठीक है, तो जब हम किसी ओपन ग्राउंड में खड़े हैं तो सनलाइट का एक्सपोजर है, मॉइस्चर है, लैंड है, वो सारा जो एस्पेक्ट है दैट कम्स फ्रॉम नेचर। ठीक है, वो पूरी तरह से प्रकृति की देन है। तो उस तरह का एनवायरनमेंट जब आपको मिलेगा तो आप उसे क्या कहेंगे? नेचुरल एनवायरनमेंट। और मैन मेड एनवायरनमेंट क्या है कि उसी 48 डिग्री टेम्परेचर के बीच मान लीजिए कोई मॉल है, और इस मॉल के अंदर आप एंटर कर जाते हैं तो आपको बहुत ही सूदिंग लगता है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के लिए जो सूटेबल कंडीशंस है वहाँ पे आर्टिफिशियली प्रोड्यूस की गई हैं। ठीक है, आर्टिफिशियली प्रोड्यूस की गई मतलब कि एसीज चला के बॉडी टेम्परेचर को आपको वो सूदिंग टेम्परेचर प्रोवाइड किया गया है जो कि आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है। तो यू फील कंफर्टेबल, यू फील कोजी, जबकि नेचर के द्वारा उसी समय पे टेम्परेचर 48 डिग्री है। तो जो मैन मेड कंडीशंस होती हैं दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, या फिर मैन मेड एनवायरनमेंट, या फिर एंथ्रोपोजेनिक एनवायरनमेंट। और जो भी एनवायरनमेंट प्योरली हमें नेचर से मिलता है दैट इज कॉल्ड नेचुरल एनवायरनमेंट। इसका एक और एग्जांपल लेती हूँ मैं, जैसे पॉन्ड, तालाब के अगर अंदर मछली है, ठीक है, तो ये फिश जो है ये नेचुरल एनवायरनमेंट में है। लेकिन अगर आप कोई एक्वेरियम लाए हैं और एक्वेरियम के अंदर आपने फिश रखी है तो दैट इज द मैन मेड एनवायरनमेंट। दिस इज कॉल्ड एंथ्रोपोजेनिक एनवायरनमेंट या फिर आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। तो टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या होगा? देर आर टू टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट बेसिकली, द नेचुरल एनवायरनमेंट विच इज प्रोवाइडेड बाय नेचर, and the man-made or anthropogenic or artificial environment which is made by human। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है? नेचुरल एनवायरनमेंट इट एग्जिस्ट नेचुरली
एग्जाम्पल एयर, वाटर, सॉइल, लैंड, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा, फाना, विच कंस्टिट्यूट द नेचुरल एनवायरनमेंट। और एंथ्रोपोजेनिक क्या होता है या फिर आर्टिफिशियल या मैन मेड क्या होता है? इट इज अ मैन मेड एनवायरनमेंट और ऑल्टरेशन ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट टू सर्व स्पेसिफिक यूज बाय ह्यूमन बींग्स। जैसे कि एग्रीकल्चर फील्ड्स, गार्डन्स, वो आप पर्टिकुलरली लगाते हैं ना कि आपको रोज लगाना है तो आपने रोज लगाया, आपको गेहूं की फसल लगानी तो आपने वो लगाया। तो दैट इज डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। अब नेक्स्ट पार्ट है आपका कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। देखिए कंपोनेंट्स और टाइप्स में अंतर होता है। कंपोनेंट्स का मतलब होता है कि कोई भी जो चीज़ है वो किन चीज़ों से मिलके बनी हुई है। सपोज दिस इज़ अ पेन, तो ये पेन अगर है तो इसके क्या पार्ट हैं? इसके अंदर एक रिफिल है, इसकी बॉडी है, इसका कैप है। दीज आर थ्री कंपोनेंट्स। जब हम कैप, बॉडी और रिफिल को कंपाइल कर देते हैं, हम सबको कंबाइन कर लेते हैं, तो हमारी एक कंपोजिट यूनिट बन जाती है जिसको हम पेन कहते हैं। उसी तरह कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट क्या है? कंपोनेंट का मतलब हो गया कि एनवायरनमेंट के डिफरेंट पार्ट जिससे कि मिलके एनवायरनमेंट बना है। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें कि सारी लिविंग कम्युनिटीज होती हैं, और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें कि फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, बायोटिक कम्युनिटी में क्या हो गया? प्रोड्यूसर जो कि एनर्जी इनिशियली प्रोड्यूस करता है, जो कि ग्रीन प्लांट्स होते हैं। कंज्यूमर्स जो कि प्रोड्यूसर पे डिपेंड रहते हैं अपनी फूडिंग के लिए। और डिकम्पोजर्स जो कि डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और दे आर द नेचुरल क्लीनर्स। तो जितनी भी लिविंग स्पीशीज हैं, चाहे वो प्रोड्यूसर कैटेगरी की हों, चाहे वो कंज्यूमर की हों, चाहे वो डिकम्पोजर की हों, वो सारी बायोटिक कम्युनिटी में आ जाएंगी। ये बायोटिक कंपोनेंट होगा एनवायरनमेंट का। ए बायोटिक कंपोनेंट क्या है? मिट्टी, पहाड़, पत्थर, क्लाइमेटिक कंडीशन, एडिपिक फैक्टर्स। ठीक है, ये सारे क्या हो जाएंगे? एबायोटिक। एडिपिक फैक्टर्स में आएगा जैसे अल्कलिनिटी ऑफ द सॉइल, पीएच, एसिडिटी, ये सारी चीज़ें एडिपिक फैक्टर्स में आएंगे। ठीक है, इसके अलावा धूल, मिट्टी, पहाड़, बर्फ, ये सारी चीज़ें एबायोटिक कंडीशंस हैं जो कि बायोलॉजिकल स्पीशीज़ के को सस्टेन करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, अब चलिए डेफिनेशंस देख लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट की। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट को हमने बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया है, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट क्या है? दीज आर लिविंग क्रिएचर्स कंपोनेंट्स, जिसमें कि माइक्रोब्स भी आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं और ह्यूमन भी आते हैं, सारी लिविंग बींग आते हैं। और एबायोटिक कंपोनेंट क्या हो गया? नॉन लिविंग और फिजिकल कंपोनेंट हो गए। एग्जाम्पल एयर, वाटर, सॉइल, रॉक्स, कोई भी नॉन लिविंग चीज जो आपके आसपास है, दैट इज कॉल्ड द abiotic component of the environment. Students, here we are discussing the key points of the topics. हर एक टॉपिक का कंटेंट मैं इस वीडियो में लेक्चर में डिस्कस कर रही हूँ, और आपको डिटेल नोट्स आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पे जो आपको रेफरेंस दिया गया है उसको आप फॉलो कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।